छुट्टियों में कटौती वापसी का जो आदेश है वो शिक्षक संघों की एकता की थी। हमने जो तय किया था कि 5 सितंबर को वहां पर काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराएंगे और 9 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों में पुतला दहन करेंगे, वो पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इससे हम कहीं पीछे नहीं हटने वाले। चाहे जिस दबाव में आपने वापस लिया, जिस प्रकार से आपने वापस लिया, लेकिन देर ही सही आपको सद्बुद्धि आई, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा देने मामले में भी सद्बुद्धि आए। लाखों की संख्या में शिक्षक पटना पहुंचे थे, उन पर जो कार्रवाई हुई थी, उनको जो निलंबित कर दिया गया, उनका जो वेतन बंद है उसको भी सरकार वापस ले। ऐसा नहीं है कि मुद्दे से आप ध्यान भटका करके छुट्टियों में हमें उलझा करके हमारे आंदोलन को दिग्भ्रमित कर देंगे। जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो राज्यकर्मी का दर्जा है, और राज्यकर्मी का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। कुछ सरकार के प्रतिनिधि हैं, कुछ सरकार के एजेंट हैं, दोनों मिलकर के शिक्षकों के आंदोलन को अब तक दिग्भ्रमित का प्रयास करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। छुट्टियों में कटौती वापसी का जो आदेश है वो शिक्षक संघों की एकता की जीत है। जिस प्रकार से 3 सितंबर को 16 शिक्षक संघ एकजुट होकर के सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन की घोषणा किए, उससे सरकार पर दबाव बना और इसी दबाव का असर है सरकार को आनन फानन में अपनी दमनकारी नीतियों को वापस लेना पड़ा। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा, यह तो अभी हमारी शुरुआत है। हमने अपने मांग पत्र में 3 प्रमुख बातें लिखी हैं। पहला है राज्यकर्मी का बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, दूसरा है जो अनुशासनिक कार्रवाई हुई हमारे शिक्षक साथियों पर आंदोलन में भाग लेने की वजह से उनको वापस लेना, और तीसरा था पूर्व की भांति छुट्टियां बहाल करना। तो साथियों, पहला जो हमारा जीत है वो छुट्टियों की वापसी है, लेकिन हमें यहीं पर नहीं रुकना है। हमारा जो पूर्ण लक्ष्य है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो राज्यकर्मी का दर्जा है, और राज्यकर्मी का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। सभी शिक्षक संघों ने एक मत होकर के यह राय प्रकट की है कि जब तक राज्यकर्मी का दर्जा की घोषणा नहीं हो जाती है, हमारा आंदोलन पूर्व की भांति चलता रहेगा। हमने जो तय किया था कि 5 सितंबर को वहां पर काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराएंगे और 9 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों में पुतला दहन करेंगे, वो पूर्व की भांति यथावत रहेगा। इससे हम कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। सरकार ने जो कदम उठाया है छुट्टी वापसी का, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम आभार प्रकट करते हैं कि आखिर आपको सद्बुद्धि मिली, आपको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और आपने छुट्टियां रद्द करने का आदेश वापस लिया। चाहे जिस दबाव में आपने वापस लिया, जिस प्रकार से आपने वापस लिया, लेकिन देर ही सही आपको सद्बुद्धि आई, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा देने मामले में भी सद्बुद्धि आए, जल्द से जल्द राज्यकर्मी की घोषणा हो। और जो शिक्षकों पर दमनात्मक कार्रवाई हुई है, हमारे एक शिक्षक साथी जो रक्षाबंधन के दिन अपनी पीड़ा, अपनी मन की व्यथा व्यक्त करने के लिए वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निलंबित कर दिए गए हैं, उनका निलंबन वापस ले। और इससे पूर्व 11 जुलाई को जो विशाल प्रदर्शन हुआ था शिक्षकों का, लाखों की संख्या में शिक्षक पटना पहुंचे थे, उन पर जो कार्रवाई हुई थी, उनको जो निलंबित कर दिया गया, उनका जो वेतन बंद है उसको भी सरकार वापस ले। ऐसा नहीं है कि मुद्दे से आप ध्यान भटका करके छुट्टियों में हमें उलझा करके हमारे आंदोलन को दिग्भ्रमित कर देंगे। इसमें सरकार कतई सफल नहीं होने वाली है। सरकार की अगर ये मंशा है कि हम लोग छोटे छोटे मुद्दों में शिक्षक संघों को भटका करके उनका ध्यान हटा देंगे उनके मूल उद्देश्य से, इसमें सरकार कभी सफल नहीं पाएगी। हमारा मूल उद्देश्य अभी भी स्पष्ट है, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। सभी शिक्षक इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि हमारी लड़ाई राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के है। छुट्टियों में वापसी एक छोटा सा मुद्दा था, तत्कालिक क्षणिक मुद्दा था। परफेक्शन IAS सिविल सेवा, BPSC, UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। जिसको हमने अपने एकजुटता से, अपनी एकता के संदेश से ही वापस करा लिया। लेकिन जो हमारी बड़ी लड़ाई है, हमारी जो बड़ी मांग है राज्यकर्मी का दर्जा, उसके लिए हम लोग को एकजुट होकर के
सभी शिक्षक संगठन, सभी शिक्षकों को एकजुट होकर के इस आंदोलन में कूदना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। राज्यकर्मी का दर्जा तभी मिलेगा जब हमारी एकता कायम रहेगी। हमने जो निर्णय लिया है आंदोलन प्रदर्शन का, वो हमारा कायम रहेगा। हमारे आंदोलन में किसी भी प्रकार का दिग्भ्रमित करने का प्रयास जो भी लोग कर रहे हैं, कुछ सरकार के प्रतिनिधि हैं, कुछ सरकार के एजेंट हैं, दोनों मिलकर के शिक्षकों के आंदोलन को अब तक दिग्भ्रमित का प्रयास करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। संदेश फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि शिक्षकों की जीत हो गई, आंदोलन वापस हो गया। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। हमारा आंदोलन यथावत जारी है। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने जो यह चाल चली है कि हम इनके दबाव में आकर के एक छुट्टी वापसी वाला आदेश निरस्त कर लेते हैं, उससे शिक्षक संगठन शांत बैठ जाएंगे, अपनी मूल लड़ाई को भूल जाएंगे। लेकिन शिक्षक बुद्धिजीवी समाज है। शिक्षक जो है अपने विवेक से, अपने बुद्धि क्षमता से अपना निर्णय स्वयं ले सकता है और समझ सकता है इस बात को कि हमारा जो मूल लक्ष्य है वो राज्यकर्मी का दर्जा है। हमारी जो मूल लड़ाई है वो राज्यकर्मी के दर्जा के लिए है और जब तक वो नहीं मिलता है हम उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। ये छोटी मोटी बाधाएं आएंगी और इसी प्रकार से दबाव में सरकार को इन बाधाओं को हटाना पड़ेगा और मूल लक्ष्य जो राज्यकर्मी का दर्जा है उसको जब तक हम ले नहीं लेते हैं तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। धन्यवाद।